आपने देखा पहले वीडियो में कि किस प्रकार से मीराबाई विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं कि वो उनके ऊपर दया करें। उनके ऊपर जिस प्रकार से उन्होंने द्रौपदी के ऊपर दया की थी, जिस प्रकार से उन्होंने भगवान के भक्त प्रहलाद के ऊपर दया की थी, जिस प्रकार से उन्होंने बूढ़े एक गजराज के ऊपर दया की थी, ठीक उसी प्रकार से हे भगवान श्री कृष्ण मेरे ऊपर भी दया करें, मेरे ऊपर भी सहानुभूति करें, मेरे ऊपर भी कृपा करें। इसी के साथ अब हम प्रारंभ करते हैं इसका द्वितीय पद, इस पाठ का द्वितीय पद। पहला शब्द है श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गासियु, चाकरी में दर्शन पासियु सुमरण पासियु खर्ची, भाव भगति जाकरी पासियु तीनू बाता सरसी। भाषा से पता चल रहा है राजस्थानी का पुट है, इसमें पूरी तरह से ब्रज भाषा के भी शब्दों का प्रयोग किया गया है। समय ना खराब करते हुए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। श्याम माने चाकर राखो जी का अर्थ है श्याम माने श्याम, माने मीन्स मुझे, माने का अर्थ है मुझे, चाकर माने नौकर, राखो जी माने रख लीजिए, जी माने आदर सूचक शब्द है कि हे श्याम माने मुझे चाकर नौकर के तौर पर रख लो। तो अब प्रश्न है कि मीरा नौकर बनना चाहती है, मीराबाई नौकर बनना चाहती है। तो मीरा भक्त है, कृष्ण की सच्ची रियल भक्त है। वो कह रही है कि मुझे अपने घर में नौकरी दे दो, अपने घर में मुझसे चाकरी करवा लो। चाकरी का अर्थ है नौकरी। तो वो आगे बोलती है कि गिरधारी लाला, हे कृष्ण हे गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, मुझे अपने घर में चाकर नौकर के तौर पर रख लो। क्यों कह रही है ऐसा वो? तो बता रही हैं कह रही हैं कि बिंदरावन री कुंज गली में गोविंद लीला गासियू, अगर आप मुझे अपने घर में नौकरी दे दोगे तो मैं बिंदरावन री कुंज गलियों में, ये जो बिंदरावन भी का अर्थ है वृंदावन, तो वृंदावन री का अर्थ है की, तो वृंदावन की कुंज गली में मैं गोविंद की लीलाओं का गान करूंगी। गासियू माने गान करूंगी। देखिए बच्चों, आपको ऐसे भक्त के चरित्र के बारे में पढ़कर सौभाग्य की प्राप्ति होनी चाहिए। आप बहुत भाग्यशाली है कि आप मीराबाई को पढ़ रहे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों का प्रश्न दिमाग में ये आएगा, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? कृष्ण भगवान मात्र नहीं है, कृष्ण भारतीय संस्कृति है। कृष्ण भारत में रहने वाले उन हर व्यक्ति को, उस हर समाज के लोगों को, हर समुदाय, हर धर्म के इंसान को उपदेश देता है। कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से गीता का संवाद किया जिसमें कर्म योग की बात की। तो क्या वो कर्म योग की बात सिर्फ हिंदू संस्कृति पर आधारित थी? नहीं, वहां पे धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई थी और उस अधर्म की लड़ाई में धर्म की जय हुई। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस भारतवर्ष में धर्म की ग्लानि होगी, धर्म खत्म होगा, तब तब मेरा अवतार होगा, सजाम में मैं प्रकट होऊंगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। कहने का मतलब यह है कि जब जब धर्म की हानि होगी, धर्म खत्म होगा, तब तब भगवान हमारे समक्ष होगा। अब भगवान के स्वरूप अलग अलग हैं। कोई भगवान को किसी और स्वरूप में मानता है, कोई भगवान में किसी और स्वरूप को मानता है। मीराबाई के लिए भगवान श्री कृष्ण उनके कृष्ण के स्वरूप में है, उनके पति के स्वरूप में, माने उनको पति जैसा प्रेम, पति का मतलब स्वामी जैसा प्रेम करना चाहती थी वो उनको। सब लोग भगवान को अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। कोई भगवान को देवता मानते हैं, कोई भगवान को भगवानी मानते हैं। भगवान का मतलब वही पूजा पाठ इत्यादि। कुछ लोग भगवान को मित्र मानते हैं, कुछ लोग भगवान को अपना बेटा मानते हैं, कुछ लोग भगवान को अपना पति मानते हैं, पति अर्थात स्वामी मानते हैं। तो मीराबाई के इस संदर्भ को आपको समझना है कि श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। वृंदावन की कुंज गलियों में, मैं वृंदावन की कुंज गलियों में गोविंद तेरी लीला का गान करूंगी, ऐसा मीराबाई कह रही है। आगे देखिए, चाकरी में उनको क्या फायदा होगा वो बताती हैं कि चाकरी में दर्शन पासियु, सुमरण पासियु खर्ची।
तुम्हारी चाकरी में, तुम्हारी नौकरी में मैं तुम्हारा दर्शन प्राप्त करूंगी। तुम्हारा दर्शन मुझे जो मिलेगा वो मेरी चाकरी का वेतन होगा। सुमरण पास्यु, इस बहाने में तुम्हारा नाम तुम्हें देखती रहूंगी, तुम्हारे नाम का सुमेरन करूंगी, जाप करूंगी। सुमेरन का अर्थ होता है जप करना, रिवाइज, बार बार तुम्हें सोचूंगी। सुमरण पास्यु खर्ची, और यही सुमिरन, यही दर्शन पास्यु प्राप्त होगा मुझे, खर्ची, यही मेरा वेतन होगा, यही मेरा पैसा होगा, यही मेरा खर्च होगा। भाव भगति जागरी पास्यु तीनों बाता सरसी। भाव, भक्ति, भगति का अर्थ है भक्ति, और जागरी माने संपदा, धन दौलत, पास्यु, और मुझे ये तीनों दौलत, तीनों चीजें मिल जाएंगी। भाव मिलेगा, भक्ति मिलेगी, और जागरी माने संपत्ति मिलेगी। तीनों बाता सरसी, और मुझे बहुत सरस, मतलब बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शांत पूर्व तरीके से मुझे तीनों चीजें प्राप्त हो जाएंगी तुम्हारे घर में चाकरी करने पे, तुम्हारे घर में नौकरी करने में। श्याम माने चाकर राखो जी। आगे देखते हैं, कृष्ण के सौंदर्य की बात यहां पे कर रही है मीराबाई। मोर मुगट पीतांबर सोहे। तुम्हारे मुगट माने मुकुट में, तुम्हारे मुकुट पर मोरपंखी, ठीक है, मोरपंखी आप जानते हैं, मुकुट पे भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पे मोरपंखी लगी होती है। पीतांबर सोए, पीला है अंबर जिसका, अंबर माने वस्त्र, मैंने बहुब्री समास में बताया था आपको। तो मोर मुकुट है और पीतांबर सोहे, पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, और गल वैजंती माला, गले में वैजंती की माला है, मोतियों की माला है। ऊंचा ऊंचा महल बड़ावम, और बिच बिच राखूं बारी। ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी मैं आपके लिए, ऊंचे ऊंचे महलों को बनावा मैंने आपके लिए बनवाऊंगी, और बिच बिच राखूं बारी, और उसमें छोटी छोटी क्यारियां, सुंदर सुंदर फूल पत्तियों का ध्यान मैं रखूंगी। सावरियारा दर्शन पास्यु, नौकरी करने के बाद की अर्थ बता रही है कि मैं क्या क्या तुम्हारे लिए करूंगी। सावरियारा दर्शन, सावरिया माने प्रेम करने वाला, मैं तुझको प्रेम करती हूँ कृष्ण, है मेरे सावरिया। दर्शन पास्यु, मैं तेरे दर्शन प्राप्त करूंगी। पहर कुसुम्बी साड़ी, और तुम्हें खुश करने के लिए, मैंने बताया ना, वो अपना स्वामी मानती है, अपना पति मानती है, अपना मित्र मानती है भगवान श्री कृष्ण को। मीराबाई कहती है कि पहर माने पहनकर, कुसुम्बी साड़ी, केसरिया साड़ी पहन करके, आधी रात प्रभु दर्शन, तुम्हारे दर्शन के लिए आधी रात को भी, मध्य रात्रि में भी, दीजियो जमुना जी रे तीरा, मैं तुम्हारे दर्शन के लिए भी, तुम इसलिए दर्शन देना मुझको, कब? आधी रात में। जमुना जी रे तीरा, जमुना जी के माने यमुना जी के तीरा माने अर्थात तट पर, यमुना जी के तट पर तुम्हारे दर्शन के लिए मैं आधी रात को कुसुम्बी साड़ी पहन करके, केसरिया साड़ी पहन करके तुम्हें खुश करने के लिए आऊंगी। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे गिरधर, हे गोपाल, हे बाल गोपाल, हे मदन मोहन, हे रणछोड़ दास, हे कृष्ण, हे माधव, हे गोपाल, ये सब कृष्ण के पर्यायवाची नाम है, पर्यायवाची नाम है। कहते हैं कि मीरा की प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हिबड़ो गणो अधीरा, हिबड़ो माने हृदय में, घणो, घणो माने बहुत व्याकुलता है, अधीरा का मतलब मैं परेशान हूं हृदय से। हे कृष्ण, हे वक्त वत्सल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे माधव, मुझे दर्शन दो। आधी रात प्रभु दर्शन में, तुम्हारे दर्शन करने के लिए आधी रात में भी जमुना जी के किनारे तट पर तुम्हें खुश करने के लिए, तुमको हे मेरे प्रियतम, तुमको प्रसन्न करने के लिए कुसुम्बी साड़ी पहन करके, हे सावरिया, मैं तुम्हें मिलने आना चाहती हूं। मोर मुकुट तुमने जो अपने मट मस्तक पर सुशोभित कर रखा है, उसकी मैं बहुत प्रशंसा करती हूँ। गले में जो वैजंती माला है वो बहुत सुंदर लग रही है। ऐसे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हिबड़ो गड़ो अधीरा, मेरे हृदय में बहुत व्याकुलता है, उसको दूर करो, मुझे दर्शन दो, हे कृष्ण मुझे दर्शन दो।